हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा बिकॉज मैं आज कई दिनों बाद, मुझे लगता है कई सप्ताहों बाद, दिनों तो छोड़ दीजिए, कई सप्ताहों से हम क्लास नहीं दे पा रहे थे और ऑनलाइन का जो वीडियोज़ है यूट्यूब पे नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसके लिए रियली सॉरी। और मैं कहना चाहूँगा कि आज फिर हमने इसको फिर एक सीक्वेंसली डाला है और आप लोग उम्मीद जो करते हैं तो ये उम्मीद आपकी बेकार नहीं जाएगी। बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम सम रीजंस हम कंटिन्यू नहीं थे, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप कंटिन्यू रहेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और पता है ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक वह है जिसके बगैर आप रह नहीं पाते हैं। बताइए, क्या आप बिना बोले रह पाते हैं? बिना कुछ कहे रह पाते हैं? तो ये साइलेंट रहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। जो आदमी चाहकर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसे समझिए बोल ही देता है और उसका साइलेंट वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स ये है कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस, है ना? तो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में इसकी क्या यूज है, पता है आपको? सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमें इंग्लिश स्पोकन में ये काफी हेल्प करता है। इसका मल्टीपर्पस यूज है, या रिटन स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, ये डिफरेंट वे सेंटेंस इज यूज्ड एंड यू यूज इन डिफरेंट वे आल्सो एवरी डे इन डेली यूज। आप हर डे अपने डेली यूज में सेंटेंसेस का यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें ये बात नहीं समझ में आती कि आखिर मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, कौन सा सेंटेंस बोल रहा हूं। एक्चुअली है क्या कि कौन उतना सोच कर बोलने जाता है। एज यू लाइक, एक्चुअली जैसे आप हिंदी बोलते हो तो क्या आप हिंदी बोलते समय आप काल, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि इन सब का ध्यान रखकर थोड़ी बोलते हैं। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल में हम उसे एकदम फ्लो में बोलते हैं, राइट? लाइक इन इंग्लिश आल्सो। तो आज का जो टॉपिक है, इन फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे लाइफ के लिए है ना। और स्पोकन इंग्लिश में या वो ग्रामेटिकल टर्म हो या ट्रांसलेशन फैक्टर हो, उन तमाम चीजों के लिए सेंटेंस का यहाँ काफी इंपोर्टेंस रखा गया है, राइट? तो बस अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन एंड कम टू द पॉइंट। शुरू करते हैं और आते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ ये सेंटेंस है और सेंटेंस में टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हमारा लॉजिक है, टॉपिक है, ये आखिर सेंटेंस है क्या। देखिए, ये जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारे शॉल में, हमारे माइंड में क्रिएशन होता है। और जैसे ही क्रिएशन होता है तो हम उसे आउटपुट करते हैं। आउटपुट इट मींस निकालना, लेकिन पहले कहीं ना कहीं इनपुट होता है। माइंड में कोई ना कोई बात हमारे आते हैं, या वो बात छोटी हो या बात बड़ी हो, या बात अच्छी हो या बात बुरी हो। सेंटेंस मे बी एनीथिंग, सेंटेंस मे बी गुड और बैड, सेंटेंस मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, राइट? तो सेंटेंस छोटा हो सकता है, सेंटेंस बड़ा हो सकता है, सेंटेंस अच्छा हो सकता है, सेंटेंस बुरा हो सकता है। तो मीन्स ये है कि आज जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस हमारे अंदर जो क्रिएशन होता है वो कहां से होता है? तो सबके अंदर, बिकॉज soul is in everyone and everyone has a pious soul। हर किसी के पास soul है, एक आत्मा है, नहीं एक मन मस्तिष्क है जो हमें मन मस्तिष्क को जोड़ता है। और वहां से हमारे थॉट्स आते हैं। यहां से क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं, थॉट्स, आइडियाज। जी, ये सब हमारे थॉट्स, आइडियाज पनपते हैं
और जब हम इसे या तो कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, अर्थात या इसे हम स्पोकन के माध्यम से बाय माउथ इसको कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, या इसको रिटन स्किल में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट। या ओरली हो या रिटन हो। ओरली मतलब बोलकर और रिटन मीन्स लिखकर। आप अपने थॉट्स या आइडियाज को स्पोकन या रिटन के माध्यम से या ओरली के माध्यम से आप इसे एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो जी। और जिस थॉट्स को, जिस आइडियाज को आप किसी के समक्ष एक्सप्रेस करते हो, राइट, हम उसे एक सेंटेंस कहते हैं। बिकॉज सेंटेंस जो भी होता है, या वो छोटा हो या बड़ा हो, बिकॉज इट इज सेड दैट सेंटेंस मे बी अ वर्ड ऑल्सो। वो कई बार एक छोटा सा वर्ड का भी हो जाता है, बट मैटर ये है कि उनके पास कंप्लीट सेंस होना चाहिए, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। हम जो कुछ बोलते हैं और उसका कुछ वास्तविक अर्थ है, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब सेंटेंस बोलने के लिए हम बड़ा सा बोल लिए, टू ए स्कूल गो आई, ये लिखा हुआ तो है एक सेंटेंस की तरह, लेकिन यू नो ये सेंटेंस है ही नहीं, ये जंबल सेंटेंस हो गया। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। बिकॉज दिस सेंटेंस हैज नो एनी ग्रामेटिकल टर्म्स एंड इट हैज बीन रिटन आउट ऑफ ग्रामेटिकल टर्म, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट। समझ पा रहे होंगे? हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, और इनफैक्ट ये हमारे यूज में डिफरेंट वे में आता है। दैट्स व्हाई हमें कोशिश करनी है कि इन चीजों को हम बेहतर तरीका से सीखें और समझें। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सेंटेंस, और हमारे शॉल में, हमारे आत्मा में, हमारे मन मस्तिष्क में जो थॉट्स आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, उस आइडियाज को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे ही हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, या ये एक्सप्रेस आप बोल कर करो या लिख कर करो, ओरली में करो, रिटन में करो, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन वो एक्सप्रेस तो होता है। और जब आप इसे एक्सप्रेस करते हो तो यह एक एक्सप्रेशन मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है अर्थपूर्ण होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग एक रिटन डेफिनेशन की ओर चलेंगे कि लिटरली इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। समझ रहे हैं? तो आगे चलते हैं। बिकॉज सेंटेंस जो है हमें कहीं ना कहीं आगे का और भी टॉपिक, जैसे कि आप चेंज ऑफ वॉइस पढ़ते हो, आप वॉइस पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, या नरेशन पढ़ते हैं, ओके, या अदर कुछ सेंटेंसेस लाइक कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, प्रपोजल का, ये सब ट्रांसलेशन बनाते हो। तो ये ऑल दिस ट्रांसलेशन जो होंगे आर नॉट मेड ऑफ टेंसेस, बट इट विल बी मेड ऑफ सेंटेंस। ये जो भी आप बनाएंगे, ये जो मैंने कहा, क्योंकि सेंटेंस और टेंस में काफी डिफरेंस है। टेंसेस के पास टोटली ओनली 12 स्ट्रक्चर है, जो मेनली है, बाय द वे बहुत है, और एवरी स्ट्रक्चर हैज 6 टाइप्स। वैसे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सब के लिए 6 होते हैं। उसके अलावा कुछ एडवांस है जो मैंने प्रीवियस में बताया भी है, लेकिन मेनली उनके पास जो मेनली 3 टेंसेस है, उनका 12 ही स्ट्रक्चर है, राइट। तो उस 12 स्ट्रक्चर के जो दायरा है, उस दायरा में तमाम सेंटेंसेस, तमाम ट्रांसलेशंस, जो आपके थॉट्स आते हैं, क्या आपके मन में, आपके दिलो और दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, क्या वो 12 टाइप्स ही आते हैं? नॉट एट ऑल। आंसर इज नो। क्योंकि हम 12 टाइप्स का थॉट्स नहीं रखते। हमारे अंदर इतने थॉट्स हैं, हर पल इंसान की थॉट बदल जाती है, और उस थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे टेंसेज, सेंटेंसेस और भी बहुत सारे ग्रामर का टॉपिक है, जिनका यूज हम ओरली या रिटन में करते हैं। तो अब
आप डायरेक्ट चलते हैं रिटन डेफिनेशन की ओर। आखिर सेंटेंस हम किसे कह सकते हैं? सेंटेंस इंग्लिश की दुनिया में जो आई है इंपोर्ट होकर के, वो किस लैंग्वेज से और उस किस लैंग्वेज का कौन सा वर्ड से आया है, इस बातों को भी हम जानेंगे, है ना। चलो भाई आगे बढ़े हम। अब बात करेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस का मैंने एक एक्चुअल यहां पे डेफिनेशन लिखा है जो आप देख रहे हैं। ये रिटन डेफिनेशन है। डेफिनेशन इट मींस परिभाषा, और ये परिभाषा जो कह रहा है क्या है इसको देखेंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब देखो, जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो सेंटेंस शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है ना। शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, या दो हो, दो से ज्यादा हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ये शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, संलग्न होता है, समूह होता है, राइट। यहां तक तो समझ गए होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जो होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा, दैट जो मेक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या करेगा, कंप्लीट सेंस को बनाएगा। कंप्लीट सेंस दैट मीन्स पूर्ण अर्थ। जब हम कुछ बोलते हैं तो वहां उस जो सेंटेंसेस होंगे, वो सेंटेंसेस का कहीं ना कहीं एक एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस बनेगा। अब हम कुछ भी बोल देंगे, बाजार राम साथ में गो वगैरह वगैरह ऐसे वैसे, दैट इज नॉट ए सेंटेंस। वो सेंटेंस नहीं है, बिकॉज दैट हैज नो कंप्लीट सेंस, राइट। ऐसी बात है। सो सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट सेंस। अगर कोई सेंटेंस है तो उसके पास कंप्लीट सेंस होना बहुत जरूरी है। अब आगे क्या है देखेंगे। तो मैंने यहां एक रिटन डेफिनेशन जो दिया है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होगा, एक समूह होगा, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और जिसके पास एक्चुअल एक अर्थ होगा, मीनिंगफुल सेंस होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब जैसे कि सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश। सम वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, इन मेकिंग अ सेंटेंस। यहां कुछ शब्दों हैं और इन शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप एवरीवन देख रहे हैं, इज देख रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश, ये ऑल वर्ड्स हैं एंड ऑल वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। ये सारे वर्ड्स एक साथ साथ यूज हुआ है इन द सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल टर्म। ये ग्रामेटिकल टर्म के आधार पे इसका यूज हुआ है, और दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। और ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में पूर्ण अर्थ को एक्सप्रेस करता है। सो यू कैन कॉल इट इन वेरी वेरी इजी वे, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब हर कोई अंग्रेजी सीख रहा है, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट्स योर नेम, मतलब ये है कि मैं इस सेंटेंस से आपका नाम पूछ रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां भी सम वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, कुछ शब्दों का समूह है, कॉम्बिनेशन है। क्लोज द डोर। अब किसी को बोल रहे हैं, हेलो क्लोज द डोर, जी दरवाजा बंद कर दें। अरे भाई, अगर केवल बोलेंगे डोर, क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्लोज द डोर एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है कि दरवाजा बंद कर दो। अबे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या बात है। यहां कुछ सरप्राइजिंग है, कुछ आश्चर्य हो रहा है। क्या हो रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत दिन है यह, कितना खूबसूरत दिन है, कितना अच्छा दिन है। तो यहां ये सारे जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिया है, ये ऑल आर सेंटेंसेस बिकॉज ऑल दे हैव कंप्लीट सेंस। सो ऑल दीज आर सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस है। क्या हम जब बोलते हैं तो हमारी बातें, हमारी कन्वर्सेशन, जो हमारी आउटपुट निकलती है, बिकॉज
हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं वो इनपुट है। इसमें कुछ इनपुट ऐसा है जो ऑटोमेटिक इनपुट आता रहता है, और जो इनपुट आया उसे हम आउटपुट करते हैं, दैट मेक्स अ सेंटेंस। और वो सेंटेंस क्या हमेशा एक ही टाइप का होता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। सेंटेंस मे बी डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेंटेंस डिफरेंट वे में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, सिचुएशन के मुताबिक होता है। तो यहां जो सेंटेंसेज है उस सेंटेंसेज को जानने के लिए हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, राइट। तो मेनली जो यहां पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंस को डिवाइड किया गया है वो 4 टाइप्स है, और एडवांस भी है, इसके अलावा और भी है, फिर अकॉर्डिंग टू मीनिंग है। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस का टाइप्स तो लास्ट में बताएंगे, आज का टॉपिक वहां तक ही रहेगा, सेंटेंस का टाइप यहां तक होना है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जैसे आवर बॉडी, हमारा बॉडी है, योर बॉडी या एनी बॉडी, कोई भी है, उस बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, एंड डिफरेंट पार्ट्स हैज डिफरेंट नेम। जितने भी पार्ट्स है सबका अलग अलग नाम है। इज दैट क्लियर? राइट। एंड राइट, लाइक इट इज कॉल्ड हैंड, it is called leg, it is called waist, it is called shoulder, it is called eye, it is called cheek। ये different types of parts of speech है हमारे बॉडी का। वैसे ही like that अगर कोई सेंटेंस है, आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस का भी कुछ पार्ट्स होते हैं, और बेटर तब होगा जब आप उस सेंटेंस के पार्ट को जान जाएंगे, और बिना जाने हुए पढ़ रहे हैं तब तो फिर वहां इशू है। तो सबसे पहले आप वो जानिए कि वो सेंटेंस का पार्ट क्या है। तो किसी भी सेंटेंस का मेनली 2 पार्ट्स होता है। टेल मी, कितने? 2। किसी भी सेंटेंस का मेनली कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। और वो कौन कौन पार्ट्स है? बी अटेंशन हियर, ध्यान देंगे। तो मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है उसका 2 पार्ट्स है, तो उसमें सबसे पहले जो होगा सेंटेंस, अगर सेंटेंस एसर्टिव है तो सबसे पहले बनेगा उसमें सब्जेक्ट, और दूसरा है प्रेडिकेट। ये बड़ी बात है सेंटेंस और प्रेडिकेट को जानना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप उससे पूछिए कि सब्जेक्ट क्या है तो वो इट मीन्स कैपेबल नहीं हो पाता है। प्रेडिकेट क्या है? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं वो 12th में है या 12th पास आउट है, 11th में है, बट उससे जब हम प्रेडिकेट की बात पूछते हैं तो उन्हें प्रेडिकेट में भी ऐसा भी हो जाता है कई बार कि वो नाम भी नहीं उसको पता है, वो सुना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, और जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं और वो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस जानने के लिए, सेंटेंस को बेटर बनाने के लिए हमें सेंटेंस का पार्ट्स जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसका समझ सकें कि इसमें किस पार्ट का यूज हुआ है, आखिर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, हम इन बातों को वेल नोन जान सके। इट मीन्स काफी बेहतर जान सके। तो देखिए, जैसे कि यहां पे सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता क्या है तो आप इसको बाद में देखना, पहले यहां देख लो। मैंने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कई कंडीशन में होता है, इन चीजों को सीखिए और समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई वस्तु भी आ सकता है, या इसके अलावा अन्य भी आ सकते हैं। व्यक्ति वस्तु के अलावा अन्य भी आ सकते हैं, और इनके बारे में कुछ चर्चा होता है। दूसरा कंडीशन है, सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में
हु का रिप्लाई देता है। तीसरा कंडीशन है सब्जेक्ट वह होता है जो एक्शन को करता है। अगर कोई एक्शन है, कोई कार्य व्यापार है और उसको करने वाला जो व्यक्ति या वस्तु होगा वो सब्जेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट तीन कंडीशन में है, इसे मैं थोड़ा बारीकी से समझाना चाहूंगा ताकि जो भी हमारे बच्चे हैं इस वक्त देख रहे हैं उसे इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, एंड आई होप नहीं होगा, ताकि 100% क्लैरिटी आपको दे सकूं हम। देखिए ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है वैसे हिंदी में कर्ता, यू नो वेरी वेल। और कर्ता वह है जो किसी एक्शन को, किसी काम को, किसी व्यापार को, किसी घटना को अंजाम दे, करे, वो भी है। या आप कह सकते हो सब्जेक्ट वह होता है हम जिनके बारे में, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कुछ बात करते हैं, जब उनका हम जिक्र करते हैं, जब उनका हम चर्चा करते हैं, हम जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है। या वो सब्जेक्ट हु का रिप्लाई दे रहा है। देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे मोहन आपको बुलाता है। अब बात यह हो रही है कि बात किसके बारे में हो रही है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है जी? तो मोहन के बारे में। फैक्ट है कि मोहन के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट यहां पर मोहन है। और दूसरी बात यह है कि आपको बुलाने का काम कौन कर रहा है, तो यहां पर कौन का रिप्लाई दे रहा है? इस हु का रिप्लाई दे रहा है। तो जो हु का भी रिप्लाई देता है वह सब्जेक्ट होता है। एंड थर्डली जो एक्शन होता है, अब मोहन आपको बुलाता है तो बुलाना एक एक्शन है। यहां जो कॉल है, कॉल, बुलाना, ये बुलाने का काम कौन करता है? तो उस कंडीशन में काम करने वाला मोहन है। तो आप किसी सब्जेक्ट को थ्री वे में, तीन कंडीशन में आप उसको जज कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट है। पहला वे, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, बस जा रही है तो बात किसके बारे में हो रही है? बस के बारे में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप किसके बारे में, कौन पढ़ा रहे हैं आपको? टीचर। तो टीचर के बारे में बात हो रही है या स्पीकर के बारे में बात हो रही है, तो मीन्स ये है कि यहां डिफरेंट टाइप से आप समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सा वे है। तो पहला है कि वो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम चर्चा का विषय बना सकते हैं, वो सब्जेक्ट होगा। सेकेंडली ये है कि वो हु का रिप्लाई देगा कि वह खाता है तो कौन खाता है, तो वह खाता है, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा। थर्डली वो है कि जब वो कोई एक्शन को करने वाले जो होंगे, या वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो भी सब्जेक्ट होगा। तो ये तीन कंडीशन में सब्जेक्ट होता है। अगर इतना आप समझ गए तो यहां ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए ये रहा सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट को कुछ डील कर दिया है, हाँ, और यहां पे कुछ इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। यही बात, जो बात मैंने यहां समझाया वो यहां लिखा हुआ है। बी पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी एक्शन को करता है, एज ए सब्जेक्ट समझा जाता है उसे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रवि प्लेज फुटबॉल। हम तीनों वे से इसको मिला लेंगे, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे। रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है। अब मुझे जवाब दीजिए, आखिर किसके बारे में बात हो रहा है? हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, ऑब्वियसली कि सब्जेक्ट वही होगा। तो क्रिकेट या फुटबॉल जो भी है, खेलने का काम जो कर रहा है, वो किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में। तो ऑब्वियस है कि रवि सब्जेक्ट है। खेलने का जो काम है वो कौन कर रहा है? तो रवि। तो रवि यहां पर हु का रिप्लाई दे रहा है, तो यहां रवि फिर से सब्जेक्ट है। और ये एक्शन करने का काम, यहां जो प्ले है ये एक एक्शन है। ये प्ले क्या है? एक्शन है। और यह एक्शन कौन कर रहा है? तो ये एक्शन कर रहा है रवि। तो यह फिर से तीसरा वे में सब्जेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब वो जिसके बारे में बात हो, या हु का रिप्लाई दे, या एक्शन को करे, इन थ्री वेज, इन तीनों वे में ये सम अदर वे भी हो सकता है, सब्जेक्ट होगा।
तो पहला पार्ट आप इस सेंटेंस का समझ गए, ये रहा सब्जेक्ट। बस पहला में ही समझना, फर्स्ट ही समझना थोड़ा था, सेकेंड ऐसा कुछ है नहीं। अब है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में मेनली किसको फोकस करता है वो चीज देखेंगे, और ये मैंने यहां लिखा, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखो, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट। जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, जो शब्द अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, वह सब्जेक्ट होता है प्रीडिकेट। फिर ध्यान से सुनिएगा, आप जिसके बारे में कह रहे हो या हु का रिप्लाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना, या वह किसी एक्शन को कर रहा है, तो जिनके विषय में आप बात कर रहे हो वो एज ए सब्जेक्ट है। लेकिन जो शब्द सेंटेंस में, जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहा है, वह प्रीडिकेट है। यह समझना बड़ा ही आसान है। तो मैंने यहां क्लियर कर दिया है प्रीडिकेट को कि टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ कहते हो आप, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो वह शब्द जो होगा, वो तमाम जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे प्रीडिकेट कहे जाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है यूजुअली कंटेन्स द वर्ड। प्रीडिकेट में मेनली जो कंटेनिंग होगा, जो कंटेन होगा, वो वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बाद जो आएगा, सब्जेक्ट के अलावा जो आएगा, वो सारे प्रीडिकेट का हिस्सा होगा, वो प्रीडिकेट होगा। तो देखिए, रवि प्लेज फुटबॉल, तो खेलना एक एक्शन है जो आप अच्छी तरह समझ गए अभी। और ये एक्शन कौन किया, रवि। तो रवि तो हो गया भाई सब्जेक्ट, अभी आपने सीखा है, क्योंकि ये 3 वे को फिलअप करता है। पहला कि हम सबसे जो बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, हम जो चर्चा का विषय बना रहे हैं, तो रवि के बारे में। दूसरी बात, हु का रिप्लाई कौन दे रहा है, तो रवि दे रहा है। और तीसरी बात, ये एक्शन जो प्ले है, ये कौन कर रहा है, तो रवि कर रहा है। तो ये तो सब्जेक्ट है, जो मैंने भी आपको समझा दिया। और इसके अलावा जो सेंटेंस में जो रिमेनिंग बच गया, राइट, जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये सारे क्या है, प्रीडिकेट है। तो ये था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का हिस्सा, जो सेंटेंस का पार्ट है, आपने देखा है कि एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रीडिकेट है। ये दोनों आपने सीख लिया। अब हम बात करेंगे आखिर सेंटेंस जो होता है, इस सेंटेंस का टाइप्स क्या क्या है, इसको जानेंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे सेंटेंस का टाइप्स। जस्ट आई हैव रिटन हियर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का काइंड्स है। तो सेंटेंस का काइंड्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। देयर आर चीफली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है ना, फंक्शन के आधार पे यहां पे सेंटेंस को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑब्वियस है, जब एक छोटा सा पौधा होता है और फिर धीरे धीरे वो पेड़ का रूप ले लेता है, और जब वो पेड़ बनता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं। इट मीन्स बहुत सारे शाखाएं, टहनियां, डाली, पत्ते बहुत सारे निकलते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब सेंटेंस हमारे थॉट से आते हैं तो एक ही कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो डिफरेंट वे में जाएगा। और वो सारे चीज सीखने और जानने के लिए हमें पढ़ना होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और वो रहा, देयर आर चीफली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन। तो बस अब ये नाम आप स्पष्टीकरण से देख लो, काफी है आज के लिए। पहला काइंड है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कई नामों से जाना जाता है। डिक्लेरेटिव इट मींस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम आंसर सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इवन इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है, राइट। नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब इसका एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो फिर पढ़ेंगे, अभी काइंड का नाम सिर्फ जानेंगे आप। एंड थर्ड वन है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे कमांड या ऑर्डर सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हालांकि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है जिसके लास्ट में ऐड कर दिए हम। तो इस प्रकार से
आज का जो टॉपिक है हमारा, ये सेंटेंस और सेंटेंस का टाइप्स समापन हुआ है। एंड आई होप आप डेफिनेटली समझे होंगे कि हम क्या आपको आज बताए हैं, और आई होप अब मेरी कंटिन्यूटी रहेगी और आप लोग इसे बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करें। और समझने के उपरांत जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर किसी प्रकार का डिमेरिट लगे, अगर आपको कोई इश्यू आ रही है समझने में, देन डेफिनेटली कमेंट में, आप वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। और किसी प्रकार का कोई इश्यू है तो स्पेशल आपके लिए उस पर रिप्लाई दी जाएगी और आपको बताया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था सेंटेंस इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और मैंने उसमें सबसे बड़ी चीज बताया है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, बात होगी और मिलते हैं। फिर उसका टाइप्स ऑफ सेंटेंस का टोटल एक और क्लास होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस का फुल आपको मिल जाएगा और फुल एंड फाइनल सेंटेंस द एंड हो जाएगा। तो दैट्स इनफ, and thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.